हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम कक्षा 12th केमिस्ट्री में स्थिर क्वांटिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अजियोट्रॉप ये क्या होता है, ये मैं इसकी परिभाषा आपने लिख दी है। क्या क्या कुछ द्रवों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर सभी अवयव एक समान एक ही तापमान पर उबलने लगते हैं, इसे स्थिर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, मतलब जो कोई दो अवयव है, मान लो द्रव लिया है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, तो उनका अनुपात है जो और दो लेके तो फिर अनुपात लेंगे तो 100 और 120 पर उबलेंगे। वो कैसे उबलेंगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो स्थिर क्वांटिटी जो होती है दो प्रकार की होती है, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वांटिटी और न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वांटिटी। सबसे पहले अपन अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वांटिटी को पढ़ेंगे। अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वांटिटी क्या बोलती है कि जिसमें उबलने वाला तापमान अवयवों के तापमान से ज़्यादा होता है, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वांटिटी कहलाती है। मतलब इसे आप ऐसे बोल सकते हो कि जिसमें उबलने वाला तापमान, मतलब जो विलयन का तापमान होता है वो अवयवों के तापमान से ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल आपको मैंने ये लिखा है, 68% HNO3 अकेला 86 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, और जो जल है 32% वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब इसका विलयन बनाएंगे अपन, तो जल और HNO3 का जो विलयन बनाएंगे वो उबलता है 120.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये आपको दिया होगा। ठीक है, पर उबलता है जो कि दोनों अवयवों के तापमान से ज़्यादा। देखो, 68% HNO3 कितनी डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, 86 डिग्री पर, और जल कितनी डिग्री पर उबल रहा है, 100 सेंटीमीटर। अब इसका विलयन कितनी डिग्री पर, 120.5 सेंटीग्रेड सेल्सियस पर उबल रहा है। तो मतलब विलयन का जो तापमान है वो ज़्यादा है। अब इसको अपन ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि वायुमंडलीय ये जो दाब की रेखा वो बना दी 1 ATM पे। कितने पे, 1 ATM एटमॉस्फेरिक। ठीक है, अब HNO3 86 डिग्री पर उबल रहा था, जल उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब विलयन बनने पर 120.5 डिग्री सेल्सियस पर विलयन उबलेगा। तो इससे क्या आपको समझ में आ रहा है कि विलय और विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा है। ठीक है, और विलयन का जो वाष्प दाब कम है। अगर विलयन का वाष्प दाब कम है तो ये विलयन कौन सा, विलयन जो है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। और ये क्या होता है हमने पिछली वीडियो में देख ला है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि विलयन तो इन दोनों से भी ज़्यादा नीचे है, तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होना चाहिए, कम क्यों। तो आपको एक चीज़ याद रखने की, वायुमंडलीय दाब से ही जो ये रेखा है, वायुमंडलीय दाब से जितनी नीचे होगी उसका वाष्प दाब उतना ही कम होगा, जितनी ऊपर होगी उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। ये दोनों रेखाएं एक ही है, और ये इससे ऊपर है तो इनका वाष्प दाब ज़्यादा है, और ये इन दोनों से नीचे है तो इसका वाष्प दाब कम है, इसलिए ये इसका वाष्प दाब कम है। और अगर ये इसका वाष्प दाब कम होगा तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगी। अब अपन देखेंगे न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वांटिटी, जो कि बी पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो विलयन का तापमान है अवयव के तापमान से कम होता है, मतलब जिसमें उबलने वाला तापमान अवयवों के तापमान से कम है। 95% एल्कोहल अपने लिया हुआ 80.5 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, और जल तो 100 सेंटीग्रेड पर उबलता है, आपको पता ही होगा। अब इसको विलयन बनाने पर ये 78 डिग्री पर उबलता है, जो कि दोनों के तापमान से कम है। अब यहाँ देखो, ये 78 डिग्री 5 सेंटीग्रेड सेल्सियस, और यह जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। और अब इन दोनों को विलयन बना रहे तो देखो 78 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल रहा है, जबकि ये 78.5 है ना, 78.5 है, ये कम है। तो ये होता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वांटिटी। इसका जो ग्राफ होता है ये देखना आप, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। ये वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक है, 1 ATM है, और ये जो है 78 डिग्री से 0.5 सेल्सियस एल्कोहल या जल है 100 सेंटीग्रेड पर, और ये देखो 78 डिग्री सेल्सियस विलयन है, मतलब इससे भी कम है ये विलयन का जो तापमान। तो इसकी जो है वाष्प दाब ज़्यादा होगा। ये देखो क्या होगा कि विलयन का वाष्प दाब ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मैंने क्या बोला, जितनी ये नीचे रहेगी उतना वाष्प दाब कम होगा, जितनी ऊपर होगी जितना वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा और विरले विलायक का वाष्प दाब कम होगा।
अगर ज़्यादा होगा तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा और कम होगा तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ये फैक्ट जो ज़्यादा नहीं ऊपर नीचे रेखा का वो आप जान लो क्या होता है। ये देखो, ये फैक्ट क्या है कि लाइन वायुमंडलीय दाब रेखा से जितनी नीचे होती है वाष्प दाब उतना ही कम होगा, और जितनी, ये देखो ये वायुमंडलीय दाब है और ये जो रेखा है ज़्यादा नीचे है यहाँ से, तो इसका वाष्प दाब कम है, और ये वाली रेखा देखो ज़्यादा ऊपर है तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा है। तो ये फैक्ट है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।